वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने नए चैनल जिसका नाम है प्योर ट्यूशन क्लासेस पर। आज बच्चों मैथ की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ सरसोमिकाएँ। सरसोमिका कई प्रकार की होती है जिनको हम इक्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में। प्लस की भी होती हैं, माइनस की भी होती हैं और स्क्वायर वाली होती हैं या फिर क्यूब रूट्स वाली होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि सभी बच्चों को स्क्वायर रूट्स वाली या क्यूब रूट्स वाली सरसोमिका याद नहीं हो पाती है। तो उसके लिए आज मैंने आपकी क्लास एक अलग से रखी है जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सरसोमिका को सॉल्व कैसे करें, या फिर किस प्रकार से जब आपको मालूम ना हो कि कौन सी सरसोमिका काम करती है तो वहाँ पर आप मालूम कर सकते हैं कि कौन सी वाली सरसोमिका लगी हुई है। ठीक है, आज हम देखते हैं। देखिए, ध्यान देंगे, जिसे मैंने पहली सरसोमिका लिखी है a प्लस बी का स्क्वायर लिखा है। इसको आप कैसे कर सकते हैं सोल्व अगर आप करेंगे तो कैसे हो जाता है, a का स्क्वायर हो जाता है, प्लस हो जाता है b का स्क्वायर और प्लस हो जाता है आपका 2 × ab। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से क्या होती है, अगर a माइनस बी की सरसोमिका ली जाए, a माइनस बी का स्क्वायर किया जाए तो ये हो जाता है आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाता है और माइनस के हो जाते हैं 2ab। उसके बाद बच्चों क्या होती है, एक सरसोमिका आपकी आती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। तो इसको कैसे कर लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस हो जाता है आपका 2ab प्लस हो जाता है आपका 2bc प्लस हो जाता है आपका 2ca। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो होता है आपका, नेक्स्ट आता है आपकी क्यूब रूट्स वाली सरसोमिका आती है। इसमें भी आता है प्लस माइनस का अलग आता है, कभी कभी यहाँ पे प्लस आ जाता है और इधर माइनस आ जाता है, और कभी कभी क्या होता है इधर माइनस आ जाती है और इधर प्लस आ जाता है। देखो एक कर लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये जो है a माइनस बी और प्लस सी की हमने सरसोमिका ले ली है, इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रही थी कि हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करना सिखाएंगे। सोल्व कैसे करेंगे, हमें पता नहीं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बना लेते हैं अपने आप। तो हमने क्या किया है, a माइनस बी और प्लस सी को एक ब्रैकेट में रख लिया है और दूसरी तरफ फिर से सेम रख लिया है, a माइनस बी प्लस सी को हमने एक ब्रैकेट में रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस a का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इन सारे डिजिट में। तो करेंगे a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा। फिर a की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो माइनस का b a आ जाएगा या a b आ जाएगा a b। फिर उसके बाद a की मल्टीप्लाई आप c के साथ करेंगे, प्लस का निशान है तो प्लस क्या आ जाएगा, a c आ जाएगा या c a आ जाएगा c a। उसके बाद अब इसका मल्टीप्लाई तो कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर हम क्या करेंगे, b की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है माइनस है और यहाँ पर क्या है प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, a b आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अब हम b की मल्टीप्लाई b के साथ ही करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो वो प्लस हो जाती है, तो क्या होती है b का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद b की मल्टीप्लाई आप c के साथ करेंगे, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या आ जाएगा माइनस का bc आ जाएगा। उसके बाद अभी देखो इसकी मल्टीप्लाई कंप्लीट हो चुकी है, अब हम c को मल्टीप्लाई करेंगे। तो c को करते हैं, जब c की आप इसमें करोगे तो ये हो जाएगा ac। ठीक है, ac किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। उसके बाद बच्चों देखो c की मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का bc हो जाएगा bc। उसके बाद c की मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये इतनी लंबी हो गई है, आपको देखने में काफ़ी लंबी लग रही होगी, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, ए बी तो एक पद यहाँ पर है, ए बी का एक पद यहाँ पर है और ए बी का ही एक पद, ए बी हमारा क्या है, दो पद ही हो गए हैं। ऐसे ही सी का पद एक ये रहा या ए सी का ये रहा, इसको सी ए या ए सी दोनों ही लिख सकते हैं, एक ये रहा। ठीक है, और सेम फिर ए बी या ए बी तो हमारा आ गया, ए बी ये रहा और सी ए का ये रहा। तो हमारा कैसे हो जाएगा, पहले हम स्क्वायर वाला रूप ले लेंगे। जैसे a का स्क्वायर आ गया है, उसके बाद b का स्क्वायर किस में है, प्लस में है, प्लस b का स्क्वायर आ गया है। फिर c का स्क्वायर भी आपका किस में है, प्लस में है, c का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a b क्या है माइनस में है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो माइनस के क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। ठीक है, फिर bc आता है, bc यहाँ माइनस का है और यहाँ पर भी माइनस का है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2bc हो जाएगा। उसके बाद आप देखो सी ए, एक सी ए प्लस का ये रहा, एक सी ए प्लस का ये रहा, प्लस क्या आ जाएगा, 2ca हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो आपका फॉर्मूला था ये वाला, इस फॉर्मूले से जो a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर जो करा है हमने,
तो इसका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर और माइनस की 2ab माइनस की 2bc और प्लस का 2ca आंसर आ जाता है इसका। इस प्रकार से आप किसी भी सरसमीका को सोल्व कर सकते हैं। अगर हम इसी तरीके से सरसमीका लेते हैं, ये वाली सरसमीका ले लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में ले लेंगे और फिर दूसरे ब्रैकेट में कर लेंगे a प्लस बी। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे हो जाएगा, जब a की मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे तो a का 2 और फिर उसके बाद a भी हो जाएगी प्लस की a भी, उसके बाद b का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का a भी हो जाएगा और फिर b की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा b का स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a का 2 हो जाएगा और ये ab है और ये भी ab है, यहाँ पे एक मानते हैं और यहाँ भी एक मानते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस के 2ab हो जाएगा। उसके बाद प्लस b का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो चूंकि लिखने का जो तरीका होता है वो होता है घातांक से शुरुआत करते हैं, जो सबसे बड़ी घात होती है उसको पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस टाइप से लिखते हैं ना। तो इसलिए हमने क्या कर लिया है, फिर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस इस प्रकार से हो जाता है हमारा 2ab हो जाता है। इस प्रकार हमारी सरसमीका सॉल्व होती है। सेम हम इसको भी कर लेंगे, सेम आपकी इसी टाइप से आ जाती है, ये भी ऐसे आ जाएगी, इसको भी सोल्व करोगे आप, ये भी ऐसे ही आ जाएगी और इसको सोल्व करेंगे तब भी आप इस प्रकार से सरसमीका आ जाएगी, ठीक है। जो मैंने सरसमीकाएं आपको सिखाई हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी के बेस पे मैंने क्या किया है, सवाल ले लिए हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिया है 2a प्लस 3b को लिया है, इसमें कौन सी वाली सरसमीका आपकी लग रही है, ये वाली सरसमीका लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है तो इसका क्या होता है a की 2 प्लस b का 2 और प्लस होता है 2ab। तो इस वाली सरसमीका के तौर पे हम इसको हल करेंगे। जैसे हमने लिख लिया है 2a, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, एक चीज़ आपको नोट करनी है कि a इक्वल टू क्या दिया है हमको 2a दिया है और b इक्वल टू क्या दिया है, हमने क्या लिया है यहाँ पे 3b लिया हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आप एक तरफ कर लेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका 2a का स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ a भी है, तो इसलिए क्या कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर यानी ब्रैकेट में करके बाहर स्क्वायर लगाते हैं। उसके बाद 3b का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे ही और प्लस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a इक्वल टू क्या है 2a है और b मल्टीप्लाई b की जगह क्या है हमारा 3b है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी, देखो ये स्क्वायर कहाँ लगा है, बाहर की तरफ लगा हुआ है, ब्रैकेट से बाहर लगा है, तो ब्रैकेट से बाहर का मतलब होता है कि 2 का भी स्क्वायर है और a का भी स्क्वायर है, तो इसलिए हमारे यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 a का स्क्वायर प्लस फिर ऐसे ही 3 3 9 b का स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दिए होते हैं 12 और 12 और यहाँ पे क्या बचा है a बचा है और यहाँ b बचा है, तो a भी, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से अभी हम माइनस का भी देख लेते हैं। माइनस का एक रखा है मैंने आपको एग्जांपल, तो माइनस में मैंने क्या किया 6x लिया है माइनस 9y लिया है। देखो जो यहाँ पे जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, x y z हो सकता है, ABC हो सकता है या RSQ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो आप क्या करेंगे, पहले आप लिख लीजिए कि a इक्वल टू क्या दिया है, a इक्वल टू दिया है 6x और b इक्वल टू क्या लिया है 9y को ले लिया है, ठीक है। तो अभी आप इसको सॉल्व कीजिए, माइनस का है तो माइनस में आपको फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कराया था, तो क्या करेंगे हम 6x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और प्लस हो जाएगा 9y का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 6x है और मल्टीप्लाई b की वैल्यू कर लेंगे 9y है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 36 और 36 क्या है x का स्क्वायर है प्लस क्या है 9 9 81 होते हैं 81 y का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 छिक्के होते हैं 12 और 12 निम्मा होते हैं 108, 12 में 108 होते हैं 108 x y, ये हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने लिया है 2x माइनस 3y प्लस के 4z लिया है और होल स्क्वायर लिया है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम फॉर्मूला मान लीजिए कि हम फॉर्मूला याद में, तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई के द्वारा कर लेते हैं। तो 2x माइनस 3y और प्लस के हो गए हैं 4z, इसको क्या कर लेंगे एक ब्रैकेट में डाल देंगे और दोबारा से इसी को लिख लेते हैं 2x माइनस 3y और प्लस का कर दिया है 4z, ये ब्रैकेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, वही वाला तरीका अपनाएंगे जो हमने फॉर्मूले में या इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लिया था। तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई करते चले जाइए, देखिए इधर 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे माइनस का हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा xy,
xy, फिर उसके बाद माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस है। उसके बाद इस 2x की मल्टीप्लाई आप 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और क्या हो जाएगा xz हो जाएगा। ये वाली हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 2 3 6 होते हैं, 6xy आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे 6xy आने के बाद में आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस जाएगा, 3 3 9 होते हैं, y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस आएगा, 3 चौक 12, yz हो जाएगा। उसके बाद ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें आ जाते हैं 4 वाले को, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में है तो 4 2 से 8 होता है और इसके बाद आएगा x और z। फिर इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 होते हैं, 12 क्या हो जाएगा yz हो जाएगा। और yz होने के बाद में फिर लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई आप 4 के साथ करेंगे तो 4 4 से 16 z का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, सबसे पहले आप स्क्वायर वाला पार्ट ले आएंगे, ये स्क्वायर का पार्ट है तो सबसे पहले इसी को स्टार्टिंग में ले आते हैं, ये वाला है तो क्या करेंगे 4x का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस 9y का स्क्वायर और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका प्लस 16 z का स्क्वायर। ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे देखो माइनस के 6xy है और माइनस के 6xy है तो इनको क्या करेंगे प्लस कर देंगे, लेकिन निशान किसका रहेगा, हमारा माइनस का ही रहेगा। 6 और 6 होते हैं 12, xy हो जाएंगे xy। उसके बाद आपका x और z वाला कॉलम लेते हैं, x z देखो प्लस का यहाँ पे है और यहाँ भी प्लस का है तो प्लस का क्या हो जाएगा 16 x और z हो जाएगा। उसके बाद आपका जो एक और रह गया है वो रहा है आपका yz वाला, माइनस का yz है और माइनस का yz है तो 12 12 कितने होते हैं 24 होते हैं, 24 yz y और z। अब ये हो गया है आपका आंसर। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, आपको आज की जो इक्वेशन मैंने पढ़ाई है सही से समझ में आ गई होंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे जिन बच्चों को ठीक प्रकार से समझ में चीज़ें नहीं आ पा रही हैं वो चैनल के माध्यम से अपने घर पर बैठ करके स्टडी कर सकें। धन्यवाद।